कल्पना कीजिए, आप 2500 साल पहले भारत में खड़े हैं। न कोई इंटरनेट, न कोई मॉडर्न साइंस, लेकिन एक अजीब चीज हो रही है। हर जगह लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सत्य क्या है? कुछ कहते हैं वेद ही सत्य हैं, कुछ कहते हैं कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ कहते हैं ईश्वर है, कुछ कहते हैं ईश्वर नहीं है, और कुछ कहते हैं जीवन बस भौतिक है, बाकी सब भ्रम है। यही वो समय था जब भारत में जन्म हुआ दुनिया की सबसे विविध और गहरी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस का। भारतीय दर्शन सिर्फ एक विचार नहीं है, ये है सोचने के हजारों रास्तों का संगम। यहाँ आपको मिलेंगे आस्तिक और नास्तिक, आत्मा और अनात्मा, ईश्वर और नास्तिकता, कर्म और भौतिकवाद, मोक्ष और शून्यता। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा, भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का मतलब ईश्वर को मानना या न मानना नहीं है। ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। असली अर्थ है आस्तिक, जो वेदों को प्रमाण मानता है, नास्तिक, जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता। इसलिए बौद्ध और जैन दर्शन नास्तिक कहलाते हैं, भले ही वे आध्यात्मिक हों। भारतीय दर्शन के 6 मुख्य आस्तिक दर्शन हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। ये सभी वेदों को मानते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या अलग अलग करते हैं। इन 6 दर्शनों को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने प्रमाण संभव है। मुख्यतः ये 6 प्रकार के हैं। 1. प्रत्यक्ष प्रमाण। ये वो ज्ञान है जो हमें सीधे इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से प्राप्त होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते, सुनते, छूते, सूंघते या स्वाद लेते हैं, तो जो ज्ञान मिलता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। उदाहरण, आंखों से आग को देखना, हमें पता चलता है कि वहां आग है। विशेषता सबसे पहला और सबसे विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। 2. अनुमान प्रमाण। ये वो ज्ञान है जो तर्क, लॉजिक और कारण परिणाम के आधार पर प्राप्त होता है। उदाहरण, पहाड़ पर धुआं दिखाई दे रहा है, निष्कर्ष वहां आग होगी। विशेषता, जब प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं होता, तब अनुमान काम आता है। 3. शब्द प्रमाण। ये वो ज्ञान है जो हमें विश्वसनीय व्यक्ति, आचार्य, गुरु या शास्त्र, वेद से प्राप्त होता है। उदाहरण, हमने कभी स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन वेद या गुरु बताते हैं, हम उसे मानते हैं। विशेषता, जब प्रत्यक्ष और अनुमान संभव नहीं होते, तब ये प्रमाण उपयोगी होता है। 4. उपमान प्रमाण। ये ज्ञान समानता, कंपैरिजन के आधार पर प्राप्त होता है। उदाहरण, किसी ने बताया कि गवय गाय जैसा होता है, जंगल में वैसा जानवर देखकर हम पहचान लेते हैं। विशेषता नए ज्ञान को समझने में मदद करता है। 5. अनुपलब्धि। ये प्रमाण किसी वस्तु के न होने का ज्ञान देता है। उदाहरण, टेबल पर कोई किताब नहीं दिख रही, निष्कर्ष वहां किताब नहीं है। विशेषता अभाव को जानने का माध्यम। 6. अर्थापत्ति। ये प्रमाण परिस्थितियों के आधार पर अनुमान से भी आगे जाकर निष्कर्ष निकालता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति दिन में नहीं खाता, फिर भी मोटा है, निष्कर्ष वो रात में खाता होगा। विशेषता, जब सामान्य अनुमान पर्याप्त न हो, तब ये प्रयोग होता है। अब आते हैं हमारे 6 आस्तिक दर्शन पर। 1. न्याय दर्शन। प्रवर्तक गौतम अक्षपाद। न्याय दर्शन तर्क और प्रमाण का दर्शन है। इसका मुख्य उद्देश्य है सही ज्ञान प्राप्त करना और अज्ञान को दूर करना। न्याय के अनुसार मनुष्य का दुख गलत ज्ञान और विद्या के कारण होता है, और जब सही ज्ञान प्राप्त होता है, तब मोक्ष प्राप्त होता है। न्याय दर्शन 4 प्रमुख प्रमाणों को मानता है: प्रत्यक्ष, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान; अनुमान, तर्क द्वारा ज्ञान; उपमान, समानता से ज्ञान; और शब्द, विश्वसनीय व्यक्ति या वेदों का कथन। ये दर्शन सिखाता है कि बिना तर्क और प्रमाण के किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए इसे भारतीय दर्शन का लॉजिक सिस्टम कहा जाता है। 2.
वैशेषिक दर्शन, प्रवर्तक कणाद ऋषि। वैशेषिक दर्शन पदार्थ और उसकी संरचना का दर्शन है। ये कहता है कि संसार अनेक सूक्ष्म परमाणुओं एटम्स से बना है, जिन्हें अणु कहा जाता है। ये दर्शन 6, बाद में 7 पदार्थों रियलिटी कैटेगरीज को मानता है। द्रव्य सब्सटेंस, गुण क्वालिटी, कर्म एक्शन, सामान्य जनरलिटी, विशेष पर्टिकुलैरिटी, समवाय इनहेरेंस और बाद में अभाव एब्सेंस। वैशेषिक दर्शन एक प्रकार से भारतीय विज्ञान का प्रारंभिक रूप है, क्योंकि ये पदार्थों की संरचना और उनके गुणों को समझने की कोशिश करता है। इसका लक्ष्य भी आत्मा को सही ज्ञान देकर मोक्ष तक पहुंचाना है। 3. सांख्य दर्शन, प्रवर्तक कपिल मुनि। सांख्य दर्शन द्वैत ड्यूअलिज्म पर आधारित है, जिसमें 2 मुख्य तत्व माने गए हैं, पुरुष आत्मा और प्रकृति मैटर। पुरुष चेतन है और निष्क्रिय है, जबकि प्रकृति जड़ है लेकिन सक्रिय है। संसार की सारी गतिविधियां प्रकृति के कारण होती हैं। सांख्य दर्शन 24 तत्वों की बात करता है, जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है। जब पुरुष ये समझ लेता है कि वो प्रकृति से अलग है, तब वो बंधन से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है। ये दर्शन ज्ञान के माध्यम से मुक्ति की बात करता है, न कि पूजा या कर्म के माध्यम से। 4. योग दर्शन, प्रवर्तक पतंजलि। योग दर्शन सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है। जहां सांख्य सिद्धांत देता है, वहीं योग उस सिद्धांत को जीवन में लागू करने का मार्ग बताता है। इसका मुख्य लक्ष्य है चित्त की वृत्तियों को रोकना, चित्त वृत्ति निरोध। योग दर्शन के अनुसार मन की अशांति ही दुख का कारण है। पतंजलि ने योग के 8 अंग अष्टांग योग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 चरणों का पालन करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये दर्शन शरीर और मन दोनों के संतुलन पर जोर देता है। 5. मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा, प्रवर्तक जैमिनी मीमांसा दर्शन वेदों के कर्मकांड रिचुअल्स पर आधारित है। ये कहता है कि यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक कर्म ही मोक्ष का मार्ग हैं। मीमांसा के अनुसार वेद शाश्वत और अपौरुषेय मैन मेड नहीं है, इसलिए उनमें बताए गए कर्मों का पालन करना आवश्यक है। ये दर्शन ईश्वर के अस्तित्व पर विशेष जोर नहीं देता, बल्कि कर्म और उनके फल, कर्म फल पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य है धर्म का पालन करके जीवन को सही दिशा देना। 6. वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा वेदांत। प्रमुख आचार्य बादरायण, बाद में आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। वेदांत दर्शन उपनिषदों पर आधारित है और ये ब्रह्म, अल्टीमेट रियलिटी और आत्मा, सेल्फ के संबंध को समझाता है। इसका मुख्य विचार है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और आत्मा ही ब्रह्म है, अद्वैत के अनुसार। वेदांत के 3 प्रमुख रूप हैं: अद्वैत सब एक है, विशिष्टाद्वैत एकता में भिन्नता है, और द्वैत ईश्वर और आत्मा अलग है। ये दर्शन कहता है कि जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान लेता है, तब वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नास्तिक दर्शन, मुख्य नास्तिक दर्शन चार्वाक, बौद्ध, जैन, आजीविक, अज्ञानी, एग्नोस्टिक स्कूल्स। 1. चार्वाक दर्शन, लोकायत दर्शन। चार्वाक दर्शन भारतीय दर्शन का एकमात्र प्रमुख नास्तिक, वेदों को अस्वीकार करने वाला दर्शन है। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आम लोगों, लोक के जीवन से जुड़ा हुआ दर्शन है। ये दर्शन भौतिकवाद, मटीरियलिज्म पर आधारित है और केवल उसी को सत्य मानता है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। प्रवर्तक बृहस्पति माने जाते हैं। चार्वाक दर्शन का मुख्य विचार बहुत सीधा और स्पष्ट है: जो दिखाई दे वही सत्य है। ये दर्शन कहता है कि इस संसार में केवल भौतिक वस्तुएं, मैटर ही वास्तविक हैं।
आत्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म ये सब कल्पना मात्र है। चार्वाक दर्शन केवल एक ही प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये अनुमान, शब्द, उपमान आदि को अस्वीकार करता है। उदाहरण, यदि हम आग को देख सकते हैं तभी वो सत्य है, लेकिन स्वर्ग या आत्मा को हमने कभी नहीं देखा, इसलिए वे असत्य हैं। अन्य दर्शनों का खंडन, चार्वाक दर्शन इन सभी को अस्वीकार करता है। वेद और शास्त्र, क्योंकि ये प्रमाण नहीं है। आत्मा, सोल, ईश्वर, गॉड, पुनर्जन्म, रीबर्थ, कर्म और कर्मफल सिद्धांत, इनके अनुसार ये सब केवल लोगों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई धारणाएं हैं। आत्मा और शरीर के बारे में विचार, चार्वाक दर्शन के अनुसार आत्मा अलग से कोई चीज नहीं है, शरीर ही आत्मा है। जैसे शराब के मिश्रण से नशा उत्पन्न होता है, वैसे ही शरीर के तत्वों अर्थ, वाटर, फायर, एयर के संयोजन से चेतना, कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है। शरीर के नष्ट होते ही चेतना भी समाप्त हो जाती है। जीवन का लक्ष्य, गोल ऑफ लाइफ, चार्वाक दर्शन कहता है जीवन का लक्ष्य है सुख, प्लेजर प्राप्त करना। प्रसिद्ध कथन, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज लेकर भी घी पियो, यानी जीवन का आनंद लो। इसका मतलब जीवन छोटा है, इसलिए जितना हो सके सुख से जियो। आलोचना, क्रिटिसिज्म, चार्वाक दर्शन की कई आलोचनाएं भी हुई है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर रहना सीमित है। नैतिकता, एथिक्स को कमजोर करता है। समाज में अनुशासन कम कर सकता है। फिर भी ये दर्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें अंधविश्वास पर प्रश्न उठाना सिखाता है। ये वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ावा देता है। 2. बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन का एक प्रमुख नास्तिक दर्शन है। ये वेदों को प्रमाण नहीं मानता। इसका उद्देश्य है दुख से मुक्ति, निर्वाण प्राप्त करना। ये दर्शन बहुत व्यावहारिक है और जीवन के दुख को समझकर उससे बाहर निकलने का मार्ग बताता है। प्रवर्तक गौतम बुद्ध। बौद्ध दर्शन का केंद्र बिंदु है दुख, और उसका समाधान ये कहता है कि जीवन में दुख है, लेकिन उससे मुक्ति संभव है। 4. आर्य सत्य। 1. दुख। जीवन दुखमय है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, वियोग आदि सभी दुख हैं। 2. दुख का कारण। दुख का कारण है तृष्णा। 3. दुख का निरोध। यदि तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। 4. दुख निरोध का मार्ग। दुख समाप्त करने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये मार्ग व्यक्ति को संतुलित और नैतिक जीवन जीने की शिक्षा देता है। अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन कहता है कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। मनुष्य 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का समूह है। जब ये बदलते हैं तो व्यक्ति भी बदलता है। क्षणिकवाद। इस दर्शन के अनुसार सब कुछ हर क्षण बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए इसे अनित्य कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद। इसका अर्थ है सब कुछ कारण परिणाम से उत्पन्न होता है। सरल भाषा में, जब कारण होता है परिणाम होता है, जब कारण समाप्त परिणाम भी समाप्त। उदाहरण, अज्ञान से, तृष्णा से, कर्म से, जन्म से, दुख। बौद्ध दर्शन का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण। ये एक ऐसी अवस्था है जहां दुख समाप्त, इच्छाएं समाप्त, पुनर्जन्म का चक्र समाप्त। ये पूर्ण शांति और स्वतंत्रता की स्थिति है। ईश्वर के बारे में विचार। बौद्ध दर्शन सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता, ध्यान और आत्मज्ञान पर जोर देता है। बौद्ध दर्शन की शाखाएं वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक। इनमें माध्यमिक शून्यवाद के लिए प्रसिद्ध है। 3. जैन दर्शन। जैन दर्शन भारतीय दर्शन का एक प्रमुख नास्तिक दर्शन है। वेदों को प्रमाण नहीं मानता, लेकिन यह अत्यंत आध्यात्मिक और नैतिक दर्शन है।
इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना। प्रमुख तीर्थंकर महावीर स्वामी। मुख्य सिद्धांत, जैन दर्शन का मूल विचार है अहिंसा। किसी भी जीव को मन, वचन, कर्म से चोट ना पहुंचाना। ये दर्शन आत्मा और अजीव दोनों को मानता है। जीव और अजीव, चेतन, अनंत ज्ञान और शक्ति वाला, लेकिन कर्मों से बंधा हुआ। अजीव, पदार्थ, समय, धर्म, अधर्म, आकाश। जब जीव कर्मों में फंस जाता है तब जन्म मरण का चक्र चलता है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि सूक्ष्म भौतिक कण है। ये आत्मा से चिपक जाते हैं। जब हम बुरे कर्म करते हैं, कर्म आत्मा को बांध लेते हैं। जब अच्छे कर्म करते हैं और तप करते हैं, कर्म हटते हैं। अंतिम लक्ष्य, सभी कर्मों से मुक्त होना, मोक्ष कहलाता है। त्रिरत्न। जैन दर्शन में मोक्ष पाने के लिए 3 मुख्य मार्ग हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों का पालन करके आत्मा शुद्ध होती है। अनेकांतवाद, ये जैन दर्शन की सबसे विशेष और गहरी सोच है। सत्य एक नहीं होता, बल्कि कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। उदाहरण, एक ही वस्तु अलग अलग लोगों को अलग दिखाई दे सकती है, इसलिए हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। स्याद्वाद, इसका अर्थ है शायद या किसी दृष्टि से। ये कहता है कि कोई भी कथन पूर्ण सत्य नहीं होता। हर बात को शर्त के साथ कहना चाहिए। उदाहरण, ये वस्तु है, किसी दृष्टि से सही। ये वस्तु नहीं है, किसी अन्य दृष्टि से सही। ये सोच हमें कट्टरता से बचाती है। मोक्ष, जैन दर्शन का अंतिम लक्ष्य, आत्मा को कर्मों से मुक्त करना। जब सभी कर्म समाप्त, आत्मा शुद्ध हो जाए, तब आत्मा सिद्ध अवस्था में पहुंचती है। ईश्वर के बारे में विचार, जैन दर्शन। सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन सिद्ध आत्माओं को पूजता है। अहिंसा का गहरा रूप, जैन धर्म में अहिंसा बहुत कठोर है। पानी छानकर पीना, जमीन पर धीरे चलना, छोटे जीवों की भी रक्षा करना। ये दर्शन जीवन के प्रति अत्यंत संवेदनशीलता सिखाता है। 4. आजीविका दर्शन। आजीविका दर्शन भारतीय दर्शन का एक प्राचीन नास्तिक संप्रदाय था। ये आज के समय में लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन प्राचीन भारत में ये बौद्ध और जैन धर्म के साथ बहुत प्रभावशाली था। प्रवर्तक मक्कली गोसाल। मुख्य सिद्धांत, कोर फिलॉसफी। आजीविका दर्शन का सबसे प्रमुख सिद्धांत है नियतिवाद, डिटर्मिज्म। इसका अर्थ है सब कुछ पहले से तय है, प्री डिटर्मिड। मनुष्य कुछ भी बदल नहीं सकता, न कर्म से, न प्रयास से, न ज्ञान से। नियतिवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ फेट। आजीविका दर्शन कहता है संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो नियति, फेट के अनुसार ही हो रहा है। मनुष्य के पास कोई स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल नहीं है। हर घटना पहले से निर्धारित है। उदाहरण, अगर किसी को दुख मिलना है वो मिलेगा ही, अगर किसी को सुख मिलना है वो भी तय है। इसलिए प्रयास, एफर्ट का कोई विशेष महत्व नहीं। कर्म सिद्धांत का विरोध। आजीविका दर्शन कर्म और कर्मफल के सिद्धांत को अस्वीकार करता है। इसके अनुसार अच्छे या बुरे कर्म से कुछ नहीं बदलता, सब कुछ नियति के अनुसार ही होता है। ये विचार जैन और बौद्ध दर्शन से बिल्कुल अलग है। आत्मा और पुनर्जन्म, सोल और रीबर्थ। आजीविका दर्शन आत्मा और पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन आत्मा एक निश्चित संख्या के जन्मों से गुजरती है। जब वो संख्या पूरी हो जाती है तो स्वतः मोक्ष मिल जाता है। इसमें व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। मोक्ष, लिबरेशन। मोक्ष आजीविका दर्शन में प्रयास या तपस्या से नहीं मिलता, बल्कि नियत समय आने पर स्वतः प्राप्त होता है। इसलिए ये दर्शन प्रयास आधारित मुक्ति को नहीं मानता। जीवन दृष्टिकोण, वे ऑफ लाइफ। हालांकि ये दर्शन प्रयास को महत्व नहीं देता, फिर भी इसके अनुयायी कठोर तपस्या और संयम का पालन करते थे। इसका कारण ये उनका जीवन मार्ग था।
भले ही वे मानते थे कि सब कुछ पहले से तय है। ईश्वर के बारे में विचार। आजीविका दर्शन। सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता, सब कुछ नियति द्वारा संचालित मानता है। आलोचना, क्रिटिसिज्म। आजीविका दर्शन की मुख्य आलोचनाएं। ये मनुष्य की स्वतंत्रता, फ्री विल को नकारता है। नैतिकता और जिम्मेदारी कमजोर हो सकती है। प्रयास और मेहनत का महत्व समाप्त कर देता है। फिर भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें भाग्य बनाम प्रयास, फेट वर्सेस फ्री विल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। 5. अज्ञानी दर्शन। अज्ञानी दर्शन भारतीय दर्शन का एक प्राचीन नास्तिक संप्रदाय था। इसे संशयवाद, स्केप्टिसिज्म का दर्शन कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी अंतिम सत्य या निश्चित ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। प्रमुख आचार्य संजय बेलट्टीपुत्र। मुख्य सिद्धांत, कोर फिलॉसफी। अज्ञानी दर्शन का मूल विचार है, सत्य क्या है ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ये दर्शन कहता है हम किसी भी चीज को पूरी तरह नहीं जान सकते। हर ज्ञान संदिग्ध, डाउटफुल है। इसलिए किसी भी दार्शनिक प्रश्न का अंतिम उत्तर देना संभव नहीं। ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण, व्यू ऑन नॉलेज। अज्ञानी दर्शन के अनुसार ज्ञान अनिश्चित, अनसर्टन है। सत्य को जानना असंभव या अत्यंत कठिन है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत हो सकता है। उदाहरण, क्या आत्मा है? अज्ञानी कहेगा, न मैं कह सकता हूं कि है, न ये कि नहीं है। तटस्थता, न्यूट्रल एटीट्यूड। इस दर्शन की विशेषता है हर प्रश्न पर तटस्थ रहना। वे कहते थे, न हां कहो न ना कहो, न दोनों कहो न कुछ भी ना कहो। इसे अज्ञेयवाद, एग्नोस्टिसिज्म भी कहा जाता है। अज्ञानी दर्शन किसी भी प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता। कारण, हर प्रमाण में त्रुटि, एरर हो सकती है। इसलिए कोई भी ज्ञान निश्चित नहीं है। जीवन का उद्देश्य, वे ऑफ लाइफ। अज्ञानी दर्शन का लक्ष्य मोक्ष नहीं बल्कि मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड है। कैसे? विवाद और बहस से दूर रहकर, किसी भी निश्चित मत को न अपनाकर। इससे व्यक्ति भ्रम और तनाव से बच सकता है। आलोचना, क्रिटिसिज्म। अज्ञानी दर्शन की प्रमुख आलोचनाएं। यदि सब कुछ अनिश्चित है तो ये विचार भी अनिश्चित होगा। ये जीवन में दिशा, डायरेक्शन नहीं देता। निर्णय लेने में कठिनाई होती है। फिर भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें अंधविश्वास से बचाता है, हमें हर चीज पर सवाल उठाने की आदत देता है। आज के लिए इतना ही। अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी एक दर्शन को पूरी तरह सही मान लें या किसी दूसरे दर्शन की आलोचना करें। भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि ये हमें अलग अलग दृष्टिकोण देता है, न कि एक ही अंतिम जवाब। हर दर्शन अपने समय, परिस्थिति और अनुभव के आधार पर सत्य को समझाने की कोशिश करता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम इन सभी दर्शनों को समझें, उनसे सीखें और फिर उस समय और परिस्थिति के अनुसार वही अपनाएं जो हमारे लिए सबसे अधिक उचित और उपयोगी हो। क्योंकि अंत में दर्शन का उद्देश्य बहस जीतना नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और आप ऐसे ही गहरे और विचारशील विषयों को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।